हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और सबसे पहले तो माज़रत के 2-3 हफ़्ते वीडियो नहीं बना सकी अपनी मसरूफ़ियत की वजह से। और उन दोस्तों को बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ईमेल किया और इस बारे में मेरी खैरियत के बारे में पूछा। तो इस वीडियो के अंदर बहरहाल मैं बात करने जा रही हूँ कि किस तरह से हम अपनी नेगेटिव ख़यालात को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि सम टाइम हमें ख़यालात आ रहे होते हैं, नेगेटिव नहीं होते लेकिन कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं और हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब उनको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। बेस्ट तरीका तो यह है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करें। बट अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप खुद से उनको किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जो आप खुद घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली टेक्निक ये है कि आपने किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ मुख्तलिफ़ तरह के शोर आ रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक का शोर हो, कोई बच्चे या लोग बातें कर रहे हों, या किसी के खेलने का शोर हो, या परिंदों या जानवरों की आवाज़ें हों। कम से कम ये कि 3 नॉइज़ मुख्तलिफ़ तरह के शोर आ रहे हों वहाँ पे। आपने ऐसी जगह पे जाना है। तो अब आपने करना क्या है कि पहले आपने 10 सेकंड के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ ट्रैफ़िक के ऊपर फ़ोकस करना है। आपने देखना है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफ़िक के बारे में सोच रहा हूँ या सिर्फ ट्रैफ़िक को ही सुन रहा हूँ। और इस तरह से फ़ोकस करना है कि बाकी सारे दोनों शोर जो है ना वो कहीं पस मंज़र में चले जाएँ, उनके ऊपर आपकी तवज्जो ना हो। फिर जब आप फुली फ़ोकस हो जाएंगे ट्रैफिक के शोर के ऊपर, तो आपने उसको क्या करना है, 10 या 15 सेकंड के बाद स्विच कर लेना है। अब आपने कहना है कि मैं बच्चों के शोर के ऊपर मैंने ध्यान देना है और बाकी किसी शोर के ऊपर नहीं देना। जब वो आप कर लें तो उसके बाद आपने तीसरे शोर की तरफ स्विच हो जाना है 10 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए। इसी तरह से ये प्रैक्टिस आपने करनी है 5-10 बार रोज़ाना, और जब तक आप कर सकते हैं, जितना टाइम पीरियड आप बढ़ा सकते हैं। आपने क्या करना है कि अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि सिर्फ एक शोर के ऊपर फोकस करें और बाकी सारी चीज़ें को उनके ऊपर ध्यान छोड़ दें। फिर जब उसके ऊपर आपका फ़ोकस हो जाए तो आपने स्विच कर लेना है दूसरे शोर की तरफ, फिर दूसरे से तीसरे की तरफ। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये होता है कि जब आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं या आपको बुरे तरह के ख़यालात आ रहे होते हैं और वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे होते, तो आपने यानी उसके लिए आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि आप उसको स्विच कर सकते हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप ख़यालात के हिसाब से भी ऐसे कर सकते हैं, उनके साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं। आपको जब बुरे ख़्याल आ रहे हैं तो आपका माइंड जो होता है वो ऑलरेडी ट्रेन हो जाता है उसको स्विच करने के लिए दूसरे ख़्याल के साथ। तो ये प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगी उतनी आपके लिए हेल्पफुल होगी। दूसरी टेक्निक ये है कि अपनी जो सोचों को है ना उनको उनको स्केड्यूल करें, उनका एक टाइम बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सोचें ऐसी होती हैं कि वो हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्होंने आना ही आना है। आप कितना उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो आपकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं उनके लिए आप एक टाइम टेबल बना लें, जिस तरह से आपके बाकी चीज़ों के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। तो आप सोचेंगे कि थॉट्स के लिए कैसे टाइम टेबल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अंदर ये कैपेसिटी होती है कि हम अपनी थॉट को स्केड्यूल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे जा रहे हैं और रास्ते में आपने कोई ख़बर सुनी है और या कोई ख़बर देखी है या कोई चीज़ देखी है, लेकिन आप वहाँ पे रुके नहीं क्योंकि आपने एक ज़रूरी काम से जा रहे थे। तो आपने सोचा कि मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं चला जाता हूँ, और जब मैं फ़ारिग हो जाऊँगा तो इस न्यूज़ के बारे में देखूँगा या इस चीज़ के बारे में देखूँगा। तो आपने क्या किया, आपने अपनी सोच को, अपने उस ख़्याल को पोस्टपोन कर दिया। तो सेम इसी तरह से ये कैपेसिटी आपके हाथ में होती है कि आप अपने ख़यालात को पोस्टपोन करते हैं। आप अपने दिन में एक टाइम रख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आधा घंटा, कि जिसमें मैंने हर तरह की सोच को आने देना है। तो आपको दिन में जैसे भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें नज़र आती हैं या ख़यालात आते हैं तो आपने क्या करना है, आपने उसको पोस्टपोन कर देना है। आपने उसको कहना है कि अभी नहीं, मैं इसके बारे में बाद में सोचूँगा। तो कोशिश करें कि जो भी टाइम आप फ़िक्स करें नेगेटिव थॉट्स को या ब्रेन को फ्री छोड़ने का, वो रात का टाइम ना हो, सोने से पहले का टाइम ना हो, वरना आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा टाइम रखें कि जिसमें काफ़ी टाइम बाकी हो, सोने के टाइम से बहुत डिफरेंस हो, यानी कम से 4-5 घंटे का डिफरेंस हो। तो आप अपनी सोचों को फिक्स करें कि आप इस टाइम में फ्री हैं, कुछ भी सोचेंगे तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको स्केड्यूल हो जाएगा। क्योंकि तीसरी चीज़ क्या करनी है, आपने सोचों को रोकना नहीं है, उनको आने देना है, उनको बस लेट गो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर कॉल तो आती रहती है, मैसेज तो आते रहते हैं, आप लोगों को रोक तो नहीं सकते कि उसके ऊपर मैसेज ना आए।
लेकिन आपने करना क्या है, आप वही कॉल उठाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती है। सोचें भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से होती है। आपको आती रहती हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसी के ऊपर फ़ोकस करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। बाकी जो गैर ज़रूरी है उनको फ़्लो में जाने दें और उनको निकलने दें, और वो खुद ब खुद ही डिसअपीयर होती जाएँगी जब आप उनके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे। तो मुझे उम्मीद है ये टेक्निक जो मैंने आपको बताई हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर